कल्पना कीजिए आप एक शांत कमरे में अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। वातावरण एक रहस्यमय सन्नाटे से भरा हुआ है और तभी अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति जो आपके चारों ओर है, आपको देख रही है, आपको पुकार रही है। शुरू में आपको यह भ्रम लग सकता है, लेकिन फिर चीजें बदलने लगती हैं। हर दिन कुछ अजीब घटित होने लगता है। कभी सपने ऐसे आते हैं जो जागने के बाद भी मन में घर कर जाते हैं। कभी आप अचानक किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और कुछ देर में उसी व्यक्ति का संदेश आता है। कभी आप घड़ी देखते हैं और हर बार वही समय दिखता है, 11:11, 2:22 या 5:85। ये सब क्या है? क्या यह सब केवल संयोग है या फिर ब्रह्मांड आपके जीवन में कोई विशेष संकेत भेज रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब कुछ एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है। जी हां, शायद आप चुने गए हैं। जब किसी आत्मा का समय आता है तो ब्रह्मांड उसकी चेतना को धीरे धीरे जागृत करना शुरू करता है। ये संकेत उसी प्रक्रिया का भाग होते हैं। एक अदृश्य शक्ति आपको यह एहसास दिलाना चाहती है कि अब आप सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं जी रहे, बल्कि आपके लिए कुछ बहुत विशेष तय किया गया है। हो सकता है आपने हाल ही में महसूस किया हो कि आपके आसपास की दुनिया बदल रही है। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। कुछ नया, कुछ गहरा आपको भीतर से खींच रहा है। यही है वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड आपके भीतर भर रहा है। सबसे पहले आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़े। जैसे जैसे यह प्रक्रिया तेज होती है, आपके जीवन में बदलाव और स्पष्ट होते जाते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ रिश्ते अचानक टूट रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं। घबराइए नहीं, यह सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब आत्मा उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ती है तो पुराने बंधन स्वतः छूटने लगते हैं। आप सोच सकते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? इसका उत्तर है, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्योंकि आपकी आत्मा अब उस यात्रा पर है जहां वह प्रकाश की ओर बढ़ेगी। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड हर साधन, हर संकेत, हर संयोग का उपयोग करता है ताकि आप रुकें और सुने उस आंतरिक आवाज को जो कहती है, तुम विशेष हो, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उद्देश्य है। यह अनुभूति किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होती और इसी का पहला चरण है महसूस करना कि कुछ अजीब घट रहा है। यह अजीबता असल में एक दिव्यता है जो आपको जगाने आई है। अब सवाल यह उठता है, आप इन संकेतों का क्या करेंगे? क्या आप इन्हें अनदेखा करेंगे या इनके पीछे छुपे संदेश को समझने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जो आत्माएं इन संकेतों को पहचान लेती है, वही आगे चलकर जीवन में चमत्कारी बदलाव देखती है। उन्हें रास्ते दिखते हैं जहां दूसरों को केवल अंधकार नजर आता है। आगे हम आपको बताएंगे वो 5 प्रमुख संकेत जो अगर आपके जीवन में दिख रहे हैं तो यह निश्चित है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। हर संकेत के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है और हम उसे उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर ये संकेत आपके जीवन में भी दिखने लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे हम आपको बताएंगे वो 5 चीजें जो साबित करती हैं कि आप चुने गए हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ विलक्षण घटित होने वाला है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, तैयार हो जाइए, अब वक्त आ गया है। अगर हां, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि आप भी ब्रह्मांड की उन चुनी हुई आत्माओं में से एक हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं जन्म से ही अलग ऊर्जा के साथ आती हैं। वे भीड़ में भी अलग दिखती हैं क्योंकि उनकी यात्रा साधारण नहीं होती। इन आत्माओं की राह में मुश्किलें अधिक होती हैं, लेकिन हर कठिनाई उन्हें और अधिक चमका देती है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वह उसके चारों ओर की ऊर्जा को बदलना शुरू कर देता है। आप अचानक से देखेंगे कि पुरानी चीजें टूटने लगी हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं और आप खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं। घबराइए नहीं, यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। यह वह प्रक्रिया है जिससे ब्रह्मांड आपको उस उच्च स्तर पर ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा का असली कार्य आरंभ होता है। यहां एक सवाल उठता है, ब्रह्मांड कैसे भेजता है ये संकेत? कभी कभी ये संकेत संख्याओं के रूप में आते हैं। बार बार 1 1 1 1 2 2 2 या 3 3 3 जैसी संख्याएं दिखना यूं ही नहीं होता। ये संख्याएं उस अलार्म घड़ी की तरह होती हैं जो आपको जगाने आई हैं कि अब समय आ गया है। ये नंबर नहीं, ब्रह्मांड के कोड होते हैं।
कभी कभी ये संकेत सपनों में आते हैं। आप देखते हैं कि कोई प्रकाशमयी आकृति आपको कुछ बता रही है या कोई दिव्य दृश्य बार बार प्रकट हो रहा है। ऐसे सपने साधारण नहीं होते, ये आत्मा के स्तर पर हो रही बातचीत का रूप होते हैं। और कभी कभी ये संकेत आपके आसपास की घटनाओं के माध्यम से आते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब अचानक गिर जाना जिसमें वह पंक्ति हो जो आपकी सोच बदल दे, या कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कह जाए जो आपके भीतर गूंज जाए। यह सब इत्तेफाक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। लेकिन क्यों सिर्फ कुछ ही आत्माओं को मिलता है यह विशेष सम्मान? इसका उत्तर छुपा है आत्मिक तैयारी में। हर आत्मा ने इस जीवन में आने से पहले कुछ संकल्प लिए होते हैं। कुछ आत्माएं संकल्प लेती हैं कि वे दूसरों के जीवन में प्रकाश बनेंगी, उन्हें राह दिखाएंगी। ऐसी आत्माओं को ब्रह्मांड विशेष रूप से गाइड करता है, संभालता है और अपने दिव्य कार्यों में शामिल करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी आत्माएं कमतर हैं। हर आत्मा की अपनी भूमिका होती है, पर कुछ आत्माएं हैं जो जागने के लिए, बदलने के लिए और दूसरों को बदलने के लिए आई है। एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दीजिए। एक गांव में एक बालक था, शांत, अलग थलग और आत्मचिंतन में डूबा हुआ। लोग कहते थे, यह तो किसी काम का नहीं, ये न तो खेलता है न पढ़ाई में आगे है। पर वह बालक भीतर से जानता था, मुझे किसी और दिशा में चलना है। समय बीता, उसने ध्यान में रुचि ली, एकांत में बैठकर प्रकृति से संवाद करना सीखा। और फिर एक दिन उस बालक ने पूरे गांव को बदल डाला, अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, अपने अंदर की रोशनी से, क्योंकि वह चुना गया था। बचपन से ही उसकी आत्मा ब्रह्मांड की एक विशेष योजना में भागीदार थी। अब एक और सवाल, क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आप भी बार बार वही संख्या देख रहे हैं? क्या आपकी नींद में भी कोई रहस्य छुपा हुआ संदेश लेकर आता है? क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया से कुछ अलग करने के लिए आए हैं? अगर हाँ, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि ब्रह्मांड ने आपको बुलाया है। यह बुलावा संयोग नहीं होता, यह उस बीज के फूटने का समय होता है जो वर्षों से मिट्टी में छुपा था। चुनी हुई आत्माएं अक्सर कठिन जीवन अनुभवों से गुजरती हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से मजबूत बनाया जाता है। जैसे बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर एक दिन अचानक बढ़ने लगता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। जब आपको पहला दिव्य संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए, वो 5 अहम कदम जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। अगर अब तक आपने ये महसूस किया है कि ब्रह्मांड शायद आपको कुछ संकेत दे रहा है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मांड के संकेतों के लिए तैयार हूं। आगे हम जानेंगे, जब ब्रह्मांड आपको पहला संकेत भेजता है तब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपने हाल ही में यह महसूस किया है कि आप अकेले होते जा रहे हैं? जैसे आप भीड़ में तो हैं, पर फिर भी भीतर एक गहरी खामोशी है, जैसे अब कोई नहीं है जो आपको सच में समझ सके। अगर आपका उत्तर हाँ है तो घबराइए मत, क्योंकि यह कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह वही पहला बड़ा संकेत है जो ब्रह्मांड देता है जब वह आपको जगाने का निर्णय लेता है, जब आपकी आत्मा का नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, जब आप संसार के पुराने शोर से हटकर भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। यह अकेलापन एक सज्जा नहीं है, यह एक तैयारी है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो सबसे पहले वह उसे भीड़ से अलग करता है। वे दोस्त जो कभी हर बात में आपके साथ थे अब आपकी बातें नहीं समझते। वो रिश्तेदार जो कभी आपको अपनापन देते थे अब दूरी बना लेते हैं और आप सोचते हैं, क्या मैं गलत हो गया हूं? पर सच तो यह है कि आप बदलने लगे हैं और बाकी दुनिया अभी भी वहीं खड़ी है। सोचिए, जब एक कैटरपिलर तितली बनने के लिए कोकून में जाता है तो क्या वह भी अकेला नहीं होता? वह एकांत, वह खामोशी, वह सूनापन सब मिलकर उसे नए जीवन के लिए तैयार करते हैं। आप भी उसी कोकून में हैं और यह संकेत है कि आप तितली बनने वाले हैं। इस अकेलेपन के बीच कुछ अद्भुत होता है। आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। आप उन प्रश्नों से टकराते हैं जिनका सामना पहले कभी नहीं किया था। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं? और जैसे जैसे ये सवाल भीतर गूंजते हैं, आत्मा की नींद टूटने लगती है। यही आत्मिक जागृति की पहली सीढ़ी है। यहां मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। नीलम नाम की एक महिला थी, एक सामान्य गृहिणी। सालों तक उन्होंने परिवार, समाज और रिश्तों के बीच अपनी पहचान खो दी थी। पर एक दिन उनके जीवन में सब कुछ बदलने लगा। पुराने दोस्त एक एक कर दूर हो गए, पति से दूरी बढ़ने लगी और बच्चे भी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। नीलम को लगा, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। पर इस अकेलेपन में उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने हर सुबह आत्मचिंतन करना शुरू किया।
और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर एक शांति मिलने लगी जो कभी बाहर नहीं मिली थी। कुछ महीनों बाद नीलम एक ध्यान शिक्षक बन गई। आज वे हजारों लोगों को आत्मिक जागृति की राह दिखा रही हैं, क्योंकि उन्होंने उस अकेलेपन को अपनाया, डरने की बजाय समझने की कोशिश की। क्या आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आपके आसपास के लोग अब आपको पहले जैसा नहीं समझते? क्या आपको लगता है कि आपकी सोच अब दूसरों से अलग होती जा रही है? तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। ब्रह्मांड जानता है कि जब आत्मा ऊंचे स्तर पर जाने लगती है तो उसे शांत वातावरण चाहिए, इसलिए वह आपके जीवन से उन चीजों को हटा देता है जो अब आपकी उन्नति में बाधा बन सकती है। यह अकेलापन एक सुनहरा अवसर है। यह समय है अपने भीतर उतरने का, उस ऊर्जा को पहचानने का जो अब तक सोई हुई थी। यह वह समय है जब आपको 3 कार्य जरूर करने चाहिए। 1. ध्यान शुरू कीजिए। हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 2. ध्यानपूर्वक लिखना शुरू कीजिए। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे एक डायरी में लिखें। यह आत्मिक संवाद को गहराई देगा। 3. प्राकृतिक जगहों पर समय बिताइए। पेड़, नदियां और आकाश, इन सब में ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। वहां जाकर बैठना आपको नई दृष्टि देगा। अब सोचिए, क्या यह अकेलापन वास्तव में खालीपन है या फिर यह आपके भीतर की यात्रा की शुरुआत है? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जब ब्रह्मांड आपको बार बार कुछ एक ही बात याद दिलाता है, चाहे वो एक गाना हो, एक शब्द या एक भाव, तो वो क्या संकेत होता है। अगर आप भी इस समय दुनिया से कटे हुए महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें अगले संकेत क्या होते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं अपने दिव्य परिवर्तन के लिए। क्या आपने हाल ही में किसी अनजान व्यक्ति के दुख को अपनी आत्मा तक महसूस किया है, बिना उससे कोई बात किए, बिना उसके चेहरे के भाव समझे? क्या किसी शोरगुल भरे बाजार में या भीड़ में अचानक आपको घबराहट होने लगी है, जैसे वहां की ऊर्जा आपको निगल रही हो? या फिर क्या अब आप दूसरों की उदासी, डर और बेचैनी को अपनी त्वचा पर महसूस करने लगे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके भीतर एक विशेष शक्ति को सक्रिय कर रहा है, एक शक्ति जो आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। यह सहानुभूति नहीं है, यह दिव्य जुड़ाव है। यह संवेदनशीलता एक वरदान है, न कि कोई कमजोरी। जब आपकी आत्मा जाग रही होती है तो वह केवल अपने अनुभव तक सीमित नहीं रहती, वह दूसरों की ऊर्जा को भी ग्रहण करने लगती है। अब आप सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ नहीं, दूसरों की भावनाओं के साथ भी जीने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप माध्यम बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं। अब आप केवल सुनने या देखने वाले नहीं, अब आप महसूस करने वाले बन चुके हैं। कल्पना कीजिए जैसे कोई शांत सरोवर हो जिसमें एक कंकड़ गिरता है और लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। अब आप वही सरोवर हैं और हर भावना, हर ऊर्जा आपके भीतर हलचल मचा सकती है। लेकिन यह बदलाव अचानक क्यों आता है? क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको अपनी योजना में शामिल करता है तो सबसे पहले आपकी संवेदनाएं तीव्र होती है। आप उन चीजों को भी महसूस करने लगते हैं जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। जैसे किसी कमरे में प्रवेश करते ही आपको भारीपन महसूस हो, या किसी इंसान से मिलते ही आपको उसकी दुख भरी ऊर्जा का बोध हो जाए। यह वह अवस्था है जहां आप एक ऊर्जाग्राही बनते हैं। आपके आसपास की हर ऊर्जा अब आप तक सीधी पहुंचने लगती है। एक सच्ची घटना पर ध्यान दीजिए। राजेश नाम का एक युवक था, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्यरत, व्यस्त जीवन और सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके साथ कुछ अजीब घटने लगा। वह भीड़ में बेचैन हो जाता, जरा सी तेज आवाज से घबरा जाता और किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठते ही उसके मन में रोने जैसा भाव आने लगता। राजेश सोचने लगा कि वह मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। पर एक दिन ध्यान के एक सत्र में एक साधक ने उसे बताया, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही है क्योंकि अब तुम एक माध्यम बन रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचना चाहता है। उस दिन के बाद राजेश ने डरना छोड़ दिया और इस शक्ति को अपनाया। आज वह एक ऊर्जा चिकित्सक है और सैकड़ों लोगों को उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायता कर रहा है। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस बढ़ती संवेदनशीलता से डर रहे हैं? अगर हां, तो रुचि से सुनिए। यह डरने की नहीं, अपनाने की घड़ी है, क्योंकि यह वही शक्ति है जो आगे चलकर आपको दूसरों के जीवन की रोशनी बनाएगी। तो अब आप क्या करें? यहां हैं 3 सरल परंतु प्रभावशाली उपाय। 1. अपनी ऊर्जा की रक्षा करें।
रोज सुबह उठकर ध्यान करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी प्रकाश की दीवार बन गई है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेगी। 2. अपने शरीर की सुने। यदि कोई स्थान, व्यक्ति या माहौल आपको असहज करे तो वहां से हटने में संकोच न करें। यह आत्मरक्षा है, स्वार्थ नहीं। 3. प्राकृतिक स्पर्श बनाए रखें। पेड़ों को छूना, मिट्टी में चलना, नदी या खुले आसमान के पास समय बिताना आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास बनाए रखें। आपकी संवेदनशीलता आपकी आत्मा का फूल है जो अब खिलने लगा है। जब यह पूरी तरह खिलेगा तो आप जानेंगे कि यह केवल एक गुण नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है। आपका हृदय अब केवल आपके लिए नहीं धड़कता, वह संसार के लिए भी धड़कता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि तीसरा दिव्य संकेत क्या है जब ब्रह्मांड बार बार आपको एक ही संदेश भेजता है, चाहे वो किसी गाने के रूप में हो, एक वाक्य या एक स्मृति के जरिए। अगर आपने भी हाल ही में यह महसूस किया है कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है तो आप सच में बदल रहे हैं। यह बदलाव डराने वाला नहीं, एक दिव्य उपहार है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया हो? या क्या आपके जीवन में कुछ संयोग इतने बार घटे कि अब वे संयोग जैसे नहीं बल्कि किसी योजना का हिस्सा लगने लगे? और क्या कभी कभी आपके भीतर से यह भावना उठती है, मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा? यदि इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर हां है तो अब ब्रह्मांड आपसे खुलकर बात करने लगा है। अब संकेत छुपे नहीं हैं, अब वे स्पष्ट हैं। अब यह यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आपकी आत्मा तैयार है और ब्रह्मांड उसे उसकी भूमिका दिखाने लगा है। आइए इन 3 दिव्य संकेतों को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही हैं वे झरोखे जहां से आपकी आत्मिक यात्रा असल रूप में प्रारंभ होती है। संकेत नंबर 3, जब आपके सपने भविष्य की घटनाओं का संकेत देने लगे। आप एक साधारण रात में सोते हैं और अचानक ऐसा सपना आता है जिसमें कोई दृश्य, कोई चेहरा या कोई शब्द बार बार गूंजता है। आप उठते हैं और सोचते हैं स्विंगल है, बस एक सपना था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही दृश्य आपकी आंखों के सामने घटाइट हो जाता है। यह संभव सपन नहीं था, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद था। जब आपकी आत्मा सूक्ष्म स्तर पर जाग जाती है तो वह आने वाले समय को पूर्वानुभव के रूप में देखने लगती है। एक उदाहरण सुनिए। मेघा नाम की एक युवती थी। उसने कई बार सपनों में देखा कि उसकी एक मित्र किसी अजनबी स्थान पर रो रही है। वह मित्र पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह एक दुर्घटना में अस्पताल पहुंच गई। मेघा ने समय रहते उसके परिवार को सचेत कर दिया और बड़ी कठिनाई टल गई। उस दिन उसे समझ में आया, मेरे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहे, वे चेतावनी बन चुके हैं। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने उसे अपना माध्यम मान लिया था। संकेत नंबर 4, जब संयोग एक पैटर्न में बदलने लगे। क्या आप बार बार एक ही संख्या देख रहे हैं, जैसे 11:11, 333, 444, या फिर कोई एक तारीख, कोई एक नाम या कोई एक स्थान आपके सामने बार बार प्रकट होता है, विज्ञापन में, घड़ी में, बातचीत में? तो यह समझ लीजिए, यह ब्रह्मांड का कोड है। यह वो समय होता है जब ब्रह्मांड संकेतों की भाषा में नहीं, पैटर्न की भाषा में बात करने लगता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन संकेतों को पहचानें और समझें। अब एक और सच्ची कहानी। आरव नाम का युवक हर दिन घड़ी में 11:11 देखता था। शुरू में वह इसे मजाक समझता रहा, पर धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे, नए अवसर, नए लोग और नया दृष्टिकोण। उसने एक आध्यात्मिक शिक्षक से पूछा तो उत्तर मिला, यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का बुलावा है, तुम्हारा समय आ चुका है। उस दिन से आरव ने हर बार जब 11:11 देखा, वह ध्यान करता और अपनी आत्मा से जुड़ता। आपके जीवन में भी कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है तो यह केवल संयोग नहीं, यह चेतावनी भी हो सकता है या एक निमंत्रण। संकेत नंबर 5, जब आपके अंदर अचानक सेवा का भाव जागने लगे। क्या अब आपको लगता है कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए, बिना सोचे, बिना किसी अपेक्षा के? क्या आपके भीतर से यह पुकार उठती है, मैं किसी के काम आना चाहता हूं? तो यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है तो वह केवल मैं से ऊपर उठ जाती है। अब उसकी चेतना हम बन जाती है। यह एक कैटरपिलर के तितली बनने जैसा है। जब तितली बन जाती है तो वह सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होती, वह फूलों को परागित करने के लिए भी होती है। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा विकसित हो जाती है तो वह केवल अपने लिए नहीं जीती, वह सेवा का माध्यम बनती है। ऐसी ही भावना का अनुभव किया था सीमा ने।
सीमा एक शिक्षक थी, परंतु नौकरी में कोई विशेष संतोष नहीं था। एक दिन एक सड़क पर उसने एक भूखे बच्चे को देखा। बिना कुछ सोचे उसने अपना खाना उसे दे दिया। वहीं से कुछ बदलने लगा। अब सीमा ने हर रविवार को बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा में आनंद भरने लगा, वह आनंद जो वर्षों तक कहीं खोया हुआ था। उसने समझा सेवा ही उसका मार्ग है और यही सेवा ब्रह्मांड के संकेत का अंतिम रूप थी। अब जरा रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या आपने इन तीनों में से कोई संकेत देखा है? क्या आपके सपनों में संदेश आने लगे हैं? क्या कोई संयोग अब संयोग नहीं लगता? और क्या आपका दिल सेवा के लिए धड़कने लगा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो संकेत आने वाले हैं वे और भी गहरे और चौंकाने वाले हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा, जब ब्रह्मांड आपको सीधे सीधे बुलाने लगे और आपके चारों ओर सब कुछ बदलने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने इन संकेतों को महसूस किया है तो यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक पुकार है ब्रह्मांड की ओर से। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, अब मुझे अपने मार्ग पर चलना है। अब जब आप पांचों दिव्य संकेतों को पहचान चुके हैं, अब जब आप जान चुके हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है, अब जब आपके भीतर वह आंतरिक पुकार जाग चुकी है, तो अगला प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि संकेत केवल देखने के लिए नहीं होते, वे रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। और जब आत्मा ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगती है तो उसे दिशा चाहिए, एक मार्ग जिस पर वह चल सके। इस भाग में मैं आपको 5 ऐसे आध्यात्मिक कदम बताने जा रहा हूं जो आपकी आत्मा को उसी दिशा में ले जाएंगे जहां उसका वास्तविक उद्देश्य है। ये कदम सरल है लेकिन इनके प्रभाव गहरे हैं। आइए पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम ध्यान, लेकिन सहज और सरल रूप में। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह कोई लंबा घंटों का अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपनी भीतर की आवाज से जुड़ना। हर दिन केवल 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कोई विचार आए तो उसे रोकिए मत, बस उसे बह जाने दीजिए। धीरे धीरे आपकी आत्मा की हलचल शांत होने लगेगी और वहीं से शुरू होगी आपकी भीतर की यात्रा। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक झील की सतह पर जब लहरें थमती हैं तब उसका तल दिखाई देता है। दूसरा कदम कृतज्ञता की ऊर्जा को अपनाइए। हर सुबह और हर रात केवल 3 बातों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। वो छोटी छोटी चीजें जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं, जैसे आज सूरज की रोशनी मिली, या किसी ने मुस्कुराकर देखा, या आपने शांति से भोजन किया। कृतज्ञता एक चमत्कारी ऊर्जा है। यह आपके चारों ओर सकारात्मक कंपन फैलाती है और ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आप तैयार हैं और ग्रहणशील हैं। जैसे धरती जब सूखी होती है तो बीज भी नहीं उगते, लेकिन जब उसमें नमी होती है यानी आभार की ऊर्जा, तब हर बीज अंकुर बनता है। तीसरा कदम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलिए। आपका आत्मिक विस्तार वहीं होता है जहां डर है, असुविधा है, अज्ञात है। अगर आप वही सोचते, वही करते और वही जीते रहेंगे तो ब्रह्मांड आपको नया कैसे देगा। हर सप्ताह एक ऐसा कार्य कीजिए जो आपको थोड़ा असहज करता हो। किसी अनजान से बात करना, कोई नई कला सीखना या कोई पुरानी आदत छोड़ देना। यह परिवर्तन का पहला चरण है। जब कैटरपिलर कोकून से बाहर निकलता है तभी वह तितली बन पाता है। चौथा कदम आत्मनिरीक्षण और लेखन। हर दिन एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? या क्या आज मैंने किसी की मदद की? और फिर उसे एक डायरी में लिख लीजिए। यह लेखन आपकी आत्मा का दर्पण बन जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके शब्दों में भी प्रकाश भरने लगा है। जब आप अपने विचारों को शब्द देते हैं तो वे बिखरे नहीं रहते, वे आकार लेते हैं, दिशा पाते हैं। पांचवां और अंतिम कदम एक संकल्प, सेवा और प्रकाश के लिए। ब्रह्मांड ने आपको यूं ही नहीं चुना। आप में वह क्षमता है जो लाखों लोगों में नहीं होती। अब समय है उस क्षमता को दिशा देने का। हर सुबह स्वयं से कहिए, आज मैं ब्रह्मांड की योजना में एक दीपक बनूंगा। चाहे वह किसी की मदद हो, किसी को प्रेरणा देना हो या केवल एक सकारात्मक विचार साझा करना हो। आपका हर छोटा कार्य एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैसे दीपक अंधेरे में छोटा हो सकता है पर उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है, वैसे ही आप भी एक दीपक हैं। अब सोचिए, क्या आप इन 5 कदमों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाने के लिए तत्पर हैं? क्योंकि जब आप ये कदम उठाएंगे तब ब्रह्मांड आपके हर कदम पर साथ चलेगा, हर मोड़ पर संकेत देगा, हर कठिनाई में शक्ति देगा। और आगे जो भाग है वह इस यात्रा का चरम बिंदु है। वहां हम जानेंगे कि जब आप इन सभी संकेतों को अपना लेते हैं तो ब्रह्मांड आपको कैसे बदल देता है, अंदर से, बाहर से और आपके पूरे जीवन से।
क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अपनी तकलीफों को चुपचाप सहा है, जब चारों ओर कोई नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, पर फिर भी कहीं भीतर से एक हल्की सी आवाज उठी, मैं टूट नहीं सकता क्योंकि कुछ है जो मुझे थामे हुए है। वही आवाज, वही भावना स्विंग ब्रह्मांड की पुकार थी, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह अकेले नहीं चलती, तब अदृश्य शक्तियां उसके साथ चलती हैं। ईश्वर, देवदूत, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर आंसू के पीछे। यह वो समय है जब आपके जीवन के काले बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और एक सुनहरी किरण रास्ता दिखाने लगती है। आपने अब तक जो भी दर्द सहा, जो भी अकेलापन जिया, जो भी प्रश्नों के बोझ उठाए, वो सब व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन, हर इंतजार, हर असमंजस दरअसल एक तैयारी थी। सही है कि आपको प्रकाश का वाहक बनाने की तैयारी। और अब आपकी यात्रा बदलने वाली है। अब आप केवल एक इंसान नहीं रहे, अब आप एक माध्यम हैं। आपके शब्दों में अब स्पर्श है, आपकी ऊर्जा में अब शक्ति है, और आपके हृदय में अब वह करुणा है जो केवल चुने हुए लोगों में होती है। अब एक अंतिम ध्यान कल्पना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत पर्वत पर खड़े हैं। चारों ओर शांति है, न कोई आवाज, न कोई भीड़। आपके ऊपर से एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आपके सिर से होकर पूरे शरीर में फैल रही है। वह रोशनी आपके पुराने डर, पुराने दुख और पुरानी असुरक्षाओं को पिघला रही है, जैसे कोई सूर्य बर्फ पर अपनी गर्माहट बरसा रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि आपके पैरों के नीचे धरती से एक रेखा ऊपर उठ रही है। वह आपको जड़ से जोड़ रही है, आपको स्थिर बना रही है। आपके भीतर अब एक संतुलन आ रहा है, एक शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। यह ध्यान, यह ऊर्जा केवल कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड का वास्तविक स्पर्श है। वह स्पर्श जो आपको हर दिन, हर पल सशक्त करता है। अब मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। हर बार जब आप गिरे, कोई अदृश्य शक्ति ने आपको थामा। हर बार जब आप टूटा महसूस कर रहे थे, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। शायद कोई स्वर्गीय आत्मा, शायद कोई ब्रह्मांडीय दूत। आपको बस अब इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि आप एक गहरे उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपकी यात्रा इस धरती पर केवल जीने भर के लिए नहीं है, यह दूसरों को भी जीने का मार्ग दिखाने के लिए है। आप एक दीपक हैं और अब आपको जलना है ताकि दूसरे राह पा सकें। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी महसूस किया है, यदि आपके भीतर कोई हलचल, कोई आंसू, कोई शांति आई है, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है। इस वीडियो को अभी पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिल से कमेंट में लिखिए, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है। और हां, इस प्रकाश को अकेले मत रखिए। वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप प्रकाश साझा करते हैं तो वह कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। आपका साथ, हमारा साथ और ब्रह्मांड का साथ मिलकर हम सबको उस राह तक ले जाएगा जहां हर आत्मा जागे और हर जीवन अर्थ पा सके। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।